हेलो स्टूडेंट्स। हम लोगों को पता है कि कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, कनकेव लेंस का फोकल लेंथ नेगेटिव होता है। कन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ पॉजिटिव और कनकेव मिरर का फोकल लेंथ हम लोग मानते हैं नेगेटिव। ये सब चीज़ें आपको पता है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन है हमारा, कन्वेक्स लेंस एंड कनकेव लेंस ईच हैविंग सेम फोकल लेंथ आर पुट इन कॉन्टैक्ट टू फॉर्म कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। एक कनकेव लेंस लिया, सॉरी एक कन्वेक्स लेंस लिया और दूसरा कनकेव लेंस लिया, दोनों को इस तरीके से कंबाइन कर दिया गया। अब इसका नेट फोकल लेंथ पूछा जा रहा है, तो हमें आपको पढ़ाया फॉर्मूला 1/f नेट इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d/f1 f2। यहाँ पर लेंस के साथ लेंस के बीच कोई गैप नहीं है, तो d हमारा हो गया 0, d/f1 f2 भी हमारा 0 हो जाएगा। 1/f इक्वल्स टू 1/f1। कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव तो 25 सेंटीमीटर, तो प्लस 25 प्लस 1/, कनकेव लेंस का फोकल लेंथ नेगेटिव तो -25। ये भी हमारा हो गया 0, क्योंकि ये 1/+25 दूसरा है -1/-25, तो ये 0 हो गया कट के। तो 1/f हमारा 0 आ गया, तो 1/f हमारा 0 आ गया। इसका मतलब पावर तो हमारा होता है 1/f, तो पावर हमारा 0 डायोप्टर हो गया। तो इसका जो आंसर होगा हमारा 0 डायोप्टर। यही फोकल लेंथ पूछता आपसे, तो f इक्वस टू हमारा क्या होता है 1/d, या ऐसे समझो 1/f इक्वस टू 0। तो किसी चीज़ को कौन से चीज़ से डिवाइड करेंगे ताकि उसका वैल्यू 0 आ जाए? इन्फाइनाइट से, तो फोकल लेंथ टेंस टू इन्फाइनाइट। यदि फोकल लेंथ कहता तो यहाँ पे फोकल लेंथ टेंस टू इन्फाइनाइट हो जाता, लेकिन यहाँ पे आपको पूछ रहा है पावर, तो पावर हमारा क्या हो जाएगा इक्वल्स टू 0। अब देखो देखो बच्चों, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है ये आपका पूछा गया है नीट 2016 में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है हमारा, दो आइडेंटिकल ग्लास इक्वी कन्वेक्स लेंस है। तो इक्वी कन्वेक्स लेंस है, इसका मतलब क्या? दोनों साइड ऑफ कर्वेचर इक्वल होंगे। एक ये इक्वी कन्वेक्स लेंस है, दूसरा हमारा ये इक्वी कन्वेक्स लेंस है, और इसका भी फोकल लेंथ f है, इसका भी फोकल लेंथ f है। अच्छा, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा है μ3/2, इसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू हमारा है 3/2। अच्छा, इसमें क्या किया गया है, इन दोनों के बीच के जो गैप है इसमें पानी भर दिया गया है। तो पानी भरते ही ये भी एक लेंस की तरह बिहेव करेगा, कनकेव लेंस की तरह। तो यहाँ पे दिया गया है 2 लेंस, लेकिन एक्चुअली ये है 3 लेंस, क्योंकि इसके बीच में आपने एक लिक्विड भर दिया है, तो ये भी एक लेंस की तरह बिहेव करेगा। और तीनों एक साथ कांटेक्ट में है, तो 1/f नेट हमारा क्या हो जाएगा 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 माइनस डी वाला था, तो डिस्टेंस तो है ही नहीं, तो डी वाला टर्म ही खत्म हो जाएगा। अब साइन यूज करो, ये f1 और f3 और ये हमारा फोकस हो गया f2। तो यहाँ पे आप गौर से देखो, तो ये f1 और f3 इक्वल है, तो 1/f1 प्लस 1/f3 डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ मैं 2/f। f1 और f3 को मैं मान लिया ये भी f है, ये भी f है, जो फोकल लेंथ ऑफ इक्वी कन्वेक्स लेंस है। साथ में पानी जो भरे हो, लिक्विड डाले हो, तो ये हमारा किसकी तरह बिहेव करेगा? ये हमारा बिहेव करेगा कनकेव लेंस की तरह, जिसका फोकल लेंथ f2 माने हो। तो यहाँ पे -1/f2, माइनस क्यों डाले हैं? क्योंकि बीच में कनकेव लेंस है। अब आपको फोकस निकालना है कनकेव लेंस का। तो किसी भी लेंस का जो फोकस हमारा होता है, तो 1/f2 हमारा क्या होता है μm माइनस μl इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। तो देखो बच्चों, 1/f2 हमारा क्या हो जाएगा, f2 मतलब क्या, ये जो कनकेव लेंस है इसका फोकस, तो 1/f2 क्या हो जाएगा μl माइनस μm। तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या, पानी भरा हुआ है, तो कितना हो गया, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा है 4/3, तो 4/3 -1 μl माइनस μm, क्योंकि आसपास एयर मीडियम है, इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। तो चूंकि ये इक्वी कन्वेक्स है, तो r1 r2 इक्वल होगा। यहाँ पे इक्वी कन्वेक्स है तो दोनों साइड का रेडियस इक्वल है, और चूंकि ये कनकेव है तो -2/r लिख दिया, 1/r माइनस ऑफ -1/r, तो यहाँ पे +1 2/r हुआ, और चूंकि कनकेव है तो यहाँ पे माइनस साइन डाल दिए। तो इसका जो वैल्यू हमारा हो गया, ये माइनस साइन क्यों आया, क्योंकि ये कनकेव है। कन्वेक्स होता तो यहाँ पे +2/r होता, और 2 क्यों, क्योंकि इक्वी कनकेव है।
या इक्वी कन्वेक्स होगा तो ऊपर में 2 होगा। तो अब यहाँ पे देखो तो 1/f2 हमारा हो गया 4/3 माइनस 1 कितना हो जाएगा 1/3 माइनस 2/r। अब थोड़ा सोचते हैं यहाँ पे, ये जो हमारा इक्वी कन्वेक्स लेंस था ये 1/f1 इक्वल्स टू 1/f3 जो हम 1/f माने हैं, इसका फोकल लेंथ क्या होगा? तो फोकल लेंथ ऑफ लेंस क्या होता है 1/f इक्वल्स टू म्यू एल माइनस म्यू एम। इस लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 3/2 कन्वेक्स का, तो 3/2 माइनस एयर मीडियम है इंटू 1/r1 माइनस 1/r2 लिखोगे, चूंकि ये इक्वी कन्वेक्स लेंस है और इक्वी कन्वेक्स लेंस में 1/r1 माइनस 1/r2 होता है 2/r, और चूंकि ये इक्वी कन्वेक्स है तो प्लस 2/r होगा वहाँ पे, तो यहाँ पे होगा प्लस 2/r। 3/2 माइनस 1 कितना आ गया हमारा 3/2 माइनस 1 हो गया 1/2, 1/2 इंटू 2/r, तो ये कट गया, तो 1/r हमारा हो गया 1/f। तो क्यों हुआ यहाँ +2/2 और यहाँ +2 और यहाँ क्यों हुआ -2? क्योंकि +2 इसलिए हुआ क्योंकि ये कन्वेक्स लेंस था और ये -2 इसलिए हुआ क्योंकि ये कनकेव लेंस की कहानी थी। तो यहाँ पे 1/r इक्वल्स टू 1/f है, तो 2/r क्या हो जाएगा 2/f, तो 1/f2 हमारा क्या हो जाएगा 1/f2 इक्वल्स टू, देखो 1/r हमारा 1/f है तो 1/3, 2 भी बाहर निकाल दो, -2 बाहर निकाल दो, -2 बाहर निकाल दिया इंटू 1/r, तो 1/f2 इक्वल्स टू -2/3 इंटू 1/r क्या है हमारा f इंटू 1/f। इसका मतलब 1/f2 हमारा कितना हो गया -2/3f। 1/f2 हमारा क्या हो गया -2/3f। अब यहाँ पे वैल्यू डाल दो सारा, तो 1/f नेट क्या हो जाएगा हमारा 1/f नेट क्या हो जाएगा 2/f माइनस 1/f2, ये आ जाएगा 2/f माइनस 1/f2, तो 2/f माइनस 1/f2 क्या है हमारा बच्चों 1/f2 हमारा है, ये सॉरी प्लस था ना, तो प्लस 1/f2 क्या है -2/3f। तो यहाँ पे आपका 3f LCM, तो 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 माइनस 6f माइनस 2f, ये आ जाएगा 4f बाय, सॉरी f क्यों आएगा बार बार, 3 2 जा 6 माइनस 2, ये आ जाएगा 4/3f। तो f नेट हमारा क्या हो गया f नेट हो गए 3f/4, तो 3f/4 देखते हैं ऑप्शन में, 3f/4 सी इसका ऑप्शन हो जाएगा, सॉरी डी ऑप्शन हो जाएगा 3f/4। उसी तरीके से बच्चों एक क्वेश्चन आया हुआ था हमारा AIPMT में, क्वेश्चन था कि एक कन्वेक्स लेंस है हमारा, ये हमारा कन्वेक्स लेंस है, इसको क्या किया गया है एक लिक्विड में डिप कर दिया गया है, एक लिक्विड में डिप कर दिया गया है और उस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो हमारा है वो लेंस के इक्वल है, तो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो हमारा है लेंस के इक्वल हो जाएगा। तो इस केस में एक कंडीशन याद रख लेना, जब भी ऐसा हो कि जब भी किसी लेंस को आप किसी ऐसे लिक्विड में डिप करते हो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इक्वल हो जाए, तो इस केस में जो है वो लेंस का फोकल लेंथ इनफाइनाइट हो जाता है। इस केस में लेंस का फोकल लेंथ क्या हो जाएगा टेंस टू इनफाइनाइट और पावर हमारा हो जाएगा 0। और यदि किसी लेंस को ऐसे लिक्विड में डुबाया जाए जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज़्यादा है तो लेंस उल्टा हो जाएगा। जैसे ये कन्वेक्स लेंस है, कन्वेक्स लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू एल है और मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू एम है, तो जब म्यू एम ग्रेटर देन म्यू एल हो जाएगा तो ये लेंस बन जाएगा हमारा, यही लेंस जो दिख रहा है आपको कन्वेक्स, ये बन जाएगा कनकेव। और जब म्यू एल ग्रेटर देन म्यू एम है तो लेंस हमारा हो जाएगा जो इसका ओरिजिनल नेचर है कन्वेक्स। और जब म्यू एल इक्वल्स टू म्यू एम हो जाएगा तो लेंस का फोकल लेंथ टेंस टू इनफाइनाइट हो जाएगा, लेंस का पावर होगा 0, लेंस डिसअपियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, ये जेई मेन में आया हुआ 2021 में, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है द थिकनेस एट सेंटर ऑफ प्लेनो कन्वेक्स लेंस। तो प्लेनो कन्वेक्स लेंस पहले बनाओ, ये हमारा है प्लेनो कन्वेक्स लेंस, इसके सेंटर का थिकनेस दे रखा है 3 mm, ये 3 mm है और इसका जो डायमीटर है वो दे रखा है 6 mm। डायमीटर कितना दे रखा है इसका 6 mm। डायमीटर मतलब क्या, इस लेंस का ये जो पूरा है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पोर्शन,
ये हमारा 6 mm है, तो ये इसका हाफ कितना हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक 3 mm। अच्छा, तो इसका रेडियस पहले निकालोगे, क्योंकि फोकस निकालने के लिए, फोकल लेंथ निकालने के लिए आपको पता है कि फोकल लेंथ किसी भी लेंस का जो हमारा होता है वो क्या होता है म्यू एल माइनस म्यू एम इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। इसके बाद हम लोग कार्टेशियन साइन कन्वेंशन यूज कर लेते हैं, ये तो आपको पता ही है। अब यहाँ पे देखो, चूंकि एक सरफेस प्लेन है तो यहाँ पे एक रेडियस हमारा हो जाएगा क्या, एक रेडियस हमारा हो जाएगा इनफाइनाइट, मतलब रेडियस ये फ्लैट हो गया, एक हमारा R2 हो गया फ्लैट। तो फ्लैट हो गया मतलब क्या, रेडियस हमारा हो गया इनफाइनाइट, तो ये किसी भी चूंकि इनफाइनाइट से डिवाइड होती है हमारा हो जाएगा 0। तो इस केस में प्लेन और कन्वेक्स लेंस में जो 1/4 फोकल लेंथ हमारा होगा म्यू एल माइनस म्यू एम। लेंस का फोकल लेंथ कितना दे रखा है आपका, लेंस का फोकल लेंथ दे रखा है, लेंस ग्लास से बना है, तो 3/2 माइनस म्यू एम किस में रखा हुआ है एयर में, इंटू 1/r1। आपको सबसे पहले इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना पड़ेगा, ये जो R1 इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है R1, और ये तो R2 हमारा टेंस टू इनफाइनाइट होगा, फ्लैट है, तो आपको सबसे पहले R1 निकालना पड़ेगा। कैसे निकालोगे, तो चूंकि ये एक स्फेयर का पार्ट होगा, ये जो लेंस है हमारा एक स्फेयर का पार्ट होगा इस तरीके से, तो इसका कहीं ना कहीं सेंटर होगा, ये सेंटर मैंने मान लिया O, इसका ये हमारा रेडियस होगा, ये हमारा लिया R। अब गौर से देखो, ये R है तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी तो R होगा, तो फिर यहाँ से लेके यहाँ तक ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा हमारा, ये डिस्टेंस हमारा हो जाएगा R माइनस टी, जो थिकनेस है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक ये हमारा R है, तो ये डिस्टेंस हमारा हो जाएगा R माइनस टी, और ये हमारा है R। अच्छा, साथ में साथ ही साथ ये हमारा है डिस्टेंस का हाफ D/2। तो यहाँ पे जो रेडियस हमारा होगा वो रेडियस हमारा क्या होगा, रेडियस जिसको हम लोग R1 बोलते हैं, तो रेडियस या R1 एक ही बात है, रेडियस क्या हो जाएगा हमारा, ये एक ट्रायंगल जो बना है बच्चों, ये ट्रायंगल बना है, इसमें एक परपेंडिकुलर है एक बेस है और R हमारा हाइपोटेनियस है, तो D/2 का स्क्वायर प्लस R माइनस टी का स्क्वायर। तो D/2 हमारा कितना है 3 mm, तो D/2 हमारा 3 mm है, तो 3 mm का स्क्वायर mm में ही रहने देंगे, प्लस रेडियस R इक्वल्स टू R माइनस टी का स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे भी स्क्वायर होगा, हाइपोटेनस स्क्वायर होता है ना, तो R माइनस टी का स्क्वायर क्या हो जाएगा R स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर माइनस 2RT। तो R स्क्वायर इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 प्लस R स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, थिकनेस कितना दे रखा है 3 mm, तो 3 का स्क्वायर माइनस 2R इंटू 3। अब जल्दी से ये R स्क्वायर कट गया, 9 प्लस 9 कितना होगा 18 माइनस 2 3 जा 6R इक्वल टू 0। यहाँ से आपने देखा है तो देखो यहाँ पे ये 6 mm नहीं, ये सेंटीमीटर है, यहाँ पे ये 6 सेंटीमीटर है, तो ये हमारा हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। तो D/2 क्या है 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये जो थिकनेस इसका है वो थिकनेस कितना दे देगा 3 mm। तो थिकनेस को आप जब सॉल्व करोगे तो mm में कन्वर्ट करोगे, mm स्क्वायर में, तो ये हमारा यहाँ से आप करोगे क्या, तो 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 9 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस ये 3 जा 9 मिलीमीटर स्क्वायर, 9 मिलीमीटर स्क्वायर माइनस 3 2 जा 6 मिलीमीटर रेडियस में है। तो जब आप सॉल्व करोगे यहाँ पे तो रेडियस जो हमारा आएगा वो 15 सेंटीमीटर के आसपास आ जाएगा, 15 सेंटीमीटर आ जाएगा रेडियस। या आप इसको सेकेंड मेथड देखो, आपको ये कैलकुलेशन से बचना है तो आप इसको कैसे सॉल्व करना है, तो कैलकुलेशन से कैसे बचना है, तो देखो सिंपल सी बात है, आपको इसको हटाना पड़ेगा और फिर आपको इसको सॉल्व करना है जनरल इक्वेशन से। तो R स्क्वायर इक्व टू डी स्क्वायर D/2 का स्क्वायर D² 4 प्लस R माइनस टी का स्क्वायर R² प्लस टी स्क्वायर माइनस 2TR। R स्क्वायर से R स्क्वायर कट गया, तो D² 4 प्लस ये क्या आ जाएगा T² माइनस 2TR हमारा हो गए 0। तो चूंकि T जो हमारा है
वो बहुत छोटा है, मिलीमीटर में, उसका स्क्वायर और मिलीमीटर में छोटा हो जाएगा। तो आप इसको नेगलेक्ट कर दो, इसको क्या कर दोगे, नेगलेक्ट। तो डी स्क्वायर बाई 4 माइनस 2t आर हमारा 0। तो डी स्क्वायर बाई 4 इक्व टू 2t आर, यहाँ से आर इक्व टू क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर बाय 4/2t, मतलब क्या, डी स्क्वायर बाय 8t। तो आर इक्व टू हमारा होगा डी का स्क्वायर, डी कितना है हमारा, डी हमारा है 6 सेंटीमीटर। तो 6 का स्क्वायर क्या होगा, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर बाय 8 इंटू थिकनेस कितना है हमारा 3 mm, 0.3 सेंटीमीटर। तो इसको एक उड़ा दो यहाँ पे तो 0 आ गया, तो 120, 15 8 15, तो रेडियस आ गया आपका 15 सेंटीमीटर। ये अप्रोक्सीमेशन से आया है। तो रेडियस आपका आ गया 15 सेंटीमीटर। तो 1 बाई फोकल लेंथ ऑफ लेंस कितना होगा, 3/2 माइनस 1 कितना, 1/2 इंटू 1, और आर हमारा R1 आ गया 15 सेंटीमीटर। तो 1/R1 कितना होगा, 1/15, 15 टू जा 30, तो 1/30 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ हमारा कितना हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर। यहाँ पे फोकल लेंथ क्या करोगे आप, 30 सेंटीमीटर टिक लगा दोगे। आपका बेस्ट ऑप्शन यही रहेगा, अप्रोक्सीमेशन से जाओगे, इक्वेशन सॉल्व करोगे, टी मिलीमीटर में है, टी स्क्वायर का अप्रोक्सीमेट करके 0 कर दो, क्योंकि मिलीमीटर खुद ही छोटा है, उसका स्क्वायर और छोटा हो जाएगा। अब नेक्स्ट हमारा है डबल कन्वेक्स लेंस। एक डबल कन्वेक्स लेंस है जिसका पावर है हमारा P, और रेडियस ऑफ कर्वेचर जो हमारा है दोनों साइड का सेम है R। अच्छा, फिर कह रहा था रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ सरफेस ऑफ प्लेनो कन्वेक्स लेंस कितना होना चाहिए, 1.5 पावर के बराबर, जिस इसका पावर P है और रेडियस R है। तो ये तो डबल कन्वेक्स लेंस है हमारा, दोनों साइड से कन्वेक्स लेंस है जिसका पावर P रेडियस R है। तो प्लेनो कन्वेक्स लेंस का रेडियस कितना होना चाहिए जबकि उसका पावर 1.5 P हो। तो आपको पता है कि पावर जो हमारा होता है वो 1/f होता है, और 1/f क्या हमारा होता है, म्यू एल माइनस म्यू एम इंटू 1/r1 माइनस 1/r2, 1/r1 माइनस 1/r2, ये लेंस मेकर फॉर्मूला है। तो मैंने मान लिया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस का जो है वो म्यू है, और मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 मैंने मान लिया, एयर मैंने मान लिया। तो पावर हमारा क्या हो जाएगा, म्यू माइनस 1 इंटू, और चूँकि रेडियस R1 और R2 दोनों इक्वल है, और चूँकि ये कन्वेक्स लेंस है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2/r। ये तो आपको पता है, ये यही कनकेव लेंस होता तो यहाँ पे -2/r होता। तो पावर हमारा आ गया, यही हमारा हो गए 1 फोकल लेंथ, ये हमारा आ गया म्यू माइनस 1 इंटू 2/r। अच्छा, फॉर प्लेनो कन्वेक्स लेंस, प्लेनो कन्वेक्स लेंस R2 हमारा क्या होता है, रेडियस टेंस टू 0। आपको पता है प्लेनो कन्वेक्स लेंस ये होता है, ये है R1 और ये है R2 टेंस टू 0, ये रेडियस, सो टेंस टू इन्फाइनाइट, गलती बता दिया, R2 टेंस टू इन्फाइनाइट। प्लेन नो कन्वेक्स लेंस में एक रेडियस इन्फाइनाइट हो जाएगा। तो इस केस में जो हमारा पावर है, तो हमारा पावर हमारा आ गया 1.5 P इक्वस टू क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस का वही है, तो म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1, R1 रेडियस माना क्योंकि रेडियस ही तो पूछ रहा है, तो 1/r1 माइनस 1/r2 के जगह पे इन्फाइनाइट, किसी भी चीज़ को इन्फाइनाइट से डिवाइड करोगे मिलेगा हमें 0। तो 1.5 P इक्वस टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1। तो आप यहाँ पे देखो P हमारा है, अब यहाँ पे आप आराम से निकाल सकते हो, P का वैल्यू हमारा दे रखा है म्यू माइनस 1 इंटू 2/r। तो ये जो हमारा P का वैल्यू डायरेक्ट लिख दो, तो 1.5 इंटू P के जगह पे क्या लिखोगे आप, P के जगह पे म्यू माइनस 1 इंटू 2/r इक्वल्स टू हमारा क्या है 1.5 P कर दिए, इक्वल्स टू क्या है म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1। ये और ये कट गया, तो आप यहाँ से 1.5 टू जा 3/r इक्वल्स टू 1/r1। तो यहाँ से आप निकाल दोगे R1 इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा, R/3। खट से डी ऑप्शन आ जाएगा, R1 इक्वल्स टू R/3। बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन और लॉजिक लगाना है। तो बच्चों ये क्वेश्चन, ये और ये क्वेश्चन लगभग मिलता जुलता क्वेश्चन है जो डिस्कस किया है, तो आप इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करोगे। बाकी और 2-3 क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेता हूँ मैं, जो आपको अभी तक जेई में आए हुए हैं। अब देखो बच्चों यहाँ पे, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
कि व्हेन मोनोक्रोमैटिक रेड लाइट इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ ब्लू लाइट इन कन्वेक्स लेंस इट्स फोकल लेंथ विल बी। ये 2011 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो अभी अभी मैंने आपको बताया है कि म्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। तो लैम्डा ऑफ रेड जो हमारा है वो ग्रेटर देन लैम्डा ऑफ किसका है, ब्लू का, ब्लू का। इसीलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड लेस देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ब्लू। और आपको पता है कि जो फोकल लेंथ हमारा होता है तो 1/f हमारा क्या होता है, म्यू एल माइनस म्यू एम इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। ये बात आपको पता है कि फोकल लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू। ज़्यादा रिफ्रैक्ट, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि फोकल लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू। इसीलिए फोकल लेंथ ऑफ रेड जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ ऑफ रेड जो हमारा होगा वो फोकल लेंथ ऑफ ब्लू हो जाएगा। यहाँ से हम कंक्लूड क्या किए, पहला कंक्लूजन है म्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। दूसरा कंक्लूजन है कि फोकल लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू, या ऐसे भी कह सकते हैं 1/f, या म्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि रेड कलर का फोकल लेंथ वेवलेंथ ज़्यादा है ब्लू कलर से, तो फोकल लेंथ ऑफ रेड कलर भी बड़ा होगा वेवलेंथ ऑफ फोकल लेंथ ऑफ ब्लू कलर से। इसका मतलब यदि आप रेड कलर यूज कर रहे हो ब्लू कलर के जगह पे तो उसका फोकल लेंथ इंक्रीज कर जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है हमारा वो डिक्रीज कर जाएगा। तो इसका ऑप्शन हमारा हो जाएगा 75 का ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है द आई कैन बी रिगार्डेड एज सिंगल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। आँख जो हमारा एक सिंगल रिफ्रैक्टिंग सरफेस की तरह बिहेव कर रहा है, लो मैंने मान लिया ये सिंगल रिफ्रैक्टिंग सरफेस की तरह बिहेव कर रहा है, और इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है हमारा वो रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारा कॉर्निया के इक्वल है, या ऐसे कहोगे रेडियस ऑफ कर्वेचर मैंने मान लिया 7.5 mm दिया हुआ है। और इसका सरफेस जो हमारा है वो दो मीडिया को सेपरेट कर रहा है, इधर मीडियम 1 आया, इधर मीडियम हमारा 2 आया। अब कह रहा है कि एक साइड में डिफेक्टिव इंडेक्स μ1 हमारा 1 है और μ2 हमारा है 1.34। अच्छा, तो कह रहा है आपका कैलकुलेट डिस्टेंस फ्रॉम द रिफ्रैक्टिंग सरफेस एट विच पैरेलल बीम ऑफ लाइट विल कम टू फोकस। तो अब यहाँ पे देखो पैरेलल बीम ऑफ लाइट आ रहा है, इसे पैरेलल बीम ऑफ लाइट इसे फॉलो किया, तो कह रहा है कि फोकस पे जो कन्वर्ज होगा, तो एक्चुअल आपसे इमेज डिस्टेंस पूछ रहा है, ये फोकस पे कन्वर्ज हुआ तो कन्वर्जिंग रे का मीटिंग पॉइंट हमारा इमेज कहलाएगा ये। तो आपको पता है कि μ2/v रिफ्रैक्शन फ्रॉम सिंगल सरफेस μ2/v माइनस μ1/u इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1/r, ये बात तो आपको पता है। तो यहाँ पे देखो μ2 क्या हो गया, जिसमें रिफ्रैक्शन हो रहा है तो कितना हो जाएगा हमारा 1.34/v माइनस μ1 हमारा क्या है 1 एयर है बाई यू, पैरेलल रे इंसिडेंट कर रहा है, तो जब भी रे पैरेलल आ रहा हो तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा, इनफाइनाइट पे, इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1/r 1.34 माइनस 1 रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारा है 7.8। यहाँ से जब v का वैल्यू निकालोगे v का वैल्यू हमारा हो जाएगा 30.7 mm या 3.1 सेंटीमीटर, ये आपका डी ऑप्शन हो जाएगा इसका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 क्वेश्चन कि अ कन्वर्जेंट बबल ऑफ सेपरेटेड लेंस इज करेक्टेड फॉर स्फेरिकल एब्रेशन। स्फेरिकल एब्रेशन में क्या होता है हमारा, मतलब एक पॉइंट इमेज नहीं बनता है, तो फॉर स्फेरिकल एब्रेशन दो लेंस के बीच का जो गैप हमारा होना चाहिए वो f1 माइनस f2 का होना चाहिए फॉर रिमूवल ऑफ स्फेरिकल एब्रेशन। ये कंडीशन याद रख लेना, फॉर रिमूवल ऑफ स्फेरिकल एब्रेशन डिस्टेंस बिटवीन टू लेंस हमारा होना चाहिए f1 माइनस f2 के इक्वल। तो दो लेंस का फोकस, एक का फोकस लेंथ फोकल लेंथ दे रखा है आपका 10 सेंटीमीटर और दोनों के बीच का डिस्टेंस हमारा दे रहा है 2 सेंटीमीटर। तो कह रहा है यहाँ पे
कि डबलेट लेंस है, डबलेट लेंस है, दो लेंस है हमारा इस तरीके से, एक ये लेंस है, दूसरा ये लेंस है, इसका फोकल लेंथ f1, इसका फोकल लेंथ f2, और दोनों के बीच का सेपरेशन डिस्टेंस ये हमारा d है। तो फॉर रिमूवल ऑफ एब्रेशन तो d इक्वल टू क्या होगा, f1 माइनस f2, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस दे रखा है हमारा 2 सेंटीमीटर है। पहला इक्वेशन आ गया, f1 माइनस f2 इक्वल टू 2। और हमें पता है कि 1/f नेट जो हमारा होगा तो 1/f1 प्लस 1/f2, क्योंकि दोनों कन्वेक्स है तो प्लस प्लस होंगे, माइनस d/f1f2। तो 1/f नेट आपका दे रखा है, f नेट आपका दे रखा है 10, तो 1/f नेट क्या होगा, 1/10 इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d कितना है आपका दे रखा है, d दे रखा है 2 सेंटीमीटर, तो 2/f1f2। ये हमारा इक्वेशन आ गया सेकेंड। अब आपके पास दो इक्वेशन और दो वेरिएबल है। दो वेरिएबल कौन कौन से हैं, f1 एंड f2, और दो इक्वेशन है हमारा f1 माइनस f2 इक्वल टू 2 एंड 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस 2/f1f2 इक्वल टू 1/10। तो आप इस दोनों को जो सॉल्व करोगे तो आपको यहाँ पे f1 आ जाएगा 18 सेंटीमीटर और f2 आपका आ जाएगा 20 सेंटीमीटर, या ऐसे समझो f1 आ जाएगा 20 सेंटीमीटर और f1 और f2 आ जाएगा आपका 18 सेंटीमीटर। तो 20, ये 18 और 20 वाला ऑप्शन 66 का ए आ जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे बच्चों, आप लोग इसको प्रैक्टिस करोगे।